प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ यानी गणित का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल ही यह 100% ओरिजिनल पेपर है और मैं आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। एंड इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 110 रहेगा। टाइम 50 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है उसका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए, 1 से 30 तक क्वेश्चन है, आप 25 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4 का हल x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण का विलोपन विधि से हल के लिए दोनों समीकरण का रख लेते हैं। x + y बराबर में हम लोग लेंगे 14 और दूसरा समीकरण को भी यहाँ पर ले लेंगे। x - y बराबर में आपका 4। यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस, x कट जाएगा और y प्लस में तो 2y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर 4 घट जाएगा 14 में से, तो यहाँ पर 10 बचेगा। 10 को काट दीजिएगा 2 से, तो y बराबर आपका जो मान आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 5। तो y का मान 5 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 जो है इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं x + y की जगह 5 रखेंगे और बराबर में 4 तो 4। अब x वैसे ही रहेगा। अब देखो 4 वैसे ही रहेगा, ये जो प्लस में 5 था बराबर के उधर ले जाएंगे। प्लस में नहीं था, ये माइनस में नहीं था। एक सेकेंड, ये माइनस में होगा क्योंकि समीकरण में पहले से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो -5 होगा बराबर में 4। अब x वैसे ही रहेगा, बराबर के उधर ले जाएंगे 5 को, तो प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर आपका जुट जाएगा। तो 5 4 9, यानी कि x का मान 9 आएगा, y का मान 6। x का मान 9, y का मान 6, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम बस इतना ही सोल्यूशन करेंगे। क्लास आपका डेली 6:30 बजे शाम में इसी चैनल पे होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, अच्छे से समझाते हैं सारे क्वेश्चन को, है ना। तो जरूर जुड़िएगा। चलिए आप फटाफट से सारे क्वेश्चन का आंसर बताते चलते हैं आपको। पहला दूसरा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 हो, उनमें ऐसे संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो रैखिक समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल 2 नंबर का आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x - y बराबर 26 और चूंकि x बराबर में 3y, ऑप्शन सी होगा। 3 नंबर की, यदि 2 समपूरक कोणों का का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण 18 डिग्री से ज़्यादा हो तो जो है ना बताइएगा। 18 डिग्री से ज़्यादा तो बड़े हिस्से का मान क्या होगा। तो बड़े हिस्सा का जो मान होगा याद रखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका 89 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। 4 है कि यदि 2 व्यक्ति का जो ना सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपये है, उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या होगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन बी होगा, 4500 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x1 जो ना a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसका अद्वितीय हल होगा तो क्या मान है, इसका फॉर्मूला बनेगा अद्वितीय अगर हल होगा तब। तो वो अद्वितीय हल होगा तो a1/a2 = b1/b2, ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर की समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो बिल्कुल 6 नंबर का सी हो जाएगा, कर्ण। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, sin θ × cos θ का मान क्या होगा, cosec θ का। तो इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे, माइनस में 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cos θ बराबर जो है 21/29 है तो sin θ का मान आपको बताना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, साइन थीटा का मान पूछा तो आपको निकाल देना पड़ेगा लंबाई कर्ण आधार ऐसे करके। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा 20/29 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा मिल करके निर्देश कोण थीटा बनाती है, तो बताइए क्या कहलाएगी। तो 9 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका जो है ना कॉसेक है तो सेक में बदलेगा, यानी कि सेक थीटा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा,
12 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले बस आपको देखना क्या है, ऊपर में 18 मतलब कि ऊपर में जितना है और नीचे में जितना है दोनों जोड़ करके 90 बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट कहना ऑप्शन ए मान होगा इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर होगा। 13 है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता क्या है, तो 0 चूंकि 0 ऑप्शन डी होगा। 14 है कि एक्स निर्देशांक कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक कोटि कहलाता है। 14 का सॉरी कोटि नहीं भुज कहलाता है, ऑप्शन ए होगा। 15 है एक्स अक्ष और वाई निर्देशांक का मान होता है, तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 0। 16 है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, तो ये दोनों आपका हो जाता है तीसरा में। तो पहला दूसरा नहीं दूसरा में होता है, द्वितीयक में। 16 का द्वितीयक नहीं तृतीयक में ही होता है। हाँ तो चलो तृतीयक होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस पूछा तो ऑप्शन सी होगा, निकाल लेना आप लोग, ठीक है। 5 इकाई होगा। अगली क्वेश्चन 18 है कि बिंदु ए बी और माइनस ए चूँकि बी माइनस बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो 18 का ऑप्शन ही हो जाएगा। ये आपका जो ना 2√a² + b² होगा, ऑप्शन ही होगा। उन्हीं से बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या कहलाएंगे, इसके भुज क्या होंगे, तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन सी होगा। ये हो जाएगा x1 + y2/2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 20 नंबर बोला कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो ना x चूँकि y m1/m2 है, तो अनुपात में इसका विभक्त करती है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं अभी कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर अभी बता रहा हूँ, आपको बताऊँगा अभी। पहले इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव भी है, ये देख लो, है ना। तो ये सारा का PDF में डाल दूंगा, आप अच्छे से जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो गूगल या क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ आपको, अब वीडियो देखने के बाद जाकर के कर लेना। तो प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लीजिएगा गूगल में आकर के। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप लोग इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो आपके सामने देखिएगा क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन। क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा जो है, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ आकर के पेज को एक बार रिफ्रेश कर देंगे। फिर आप लोग नीचे बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। नीचे आइएगा, पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और फिर नीचे आना है आपको, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, देख सकते हो सारा सब्जेक्ट है। फिलहाल हमें मैथ का करना है, तो मैथ का करते हैं। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जब जब आना है तब रिफ्रेश करना है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जब भी यहाँ पर डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लिख पाओगे, सारे क्वेश्चन का उत्तर है, ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको अभी जो वीडियो में आंसर दिखाऊंगा सारा मैं डाल दूंगा। आप पेज को रिफ्रेश करके यहाँ से आकर के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका 8:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बेलन का आयतन होता है, तो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका 2πr/h हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.8 है, तो क्या होगा। तो बिल्कुल देखिएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 135 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 है कि गोला का आयतन है, तो बिल्कुल यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, ये आपका 4.3r³ हो जाएगा, πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर बोला गया, वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, वर्ग चिन्ह का जो मान होता है ना, ये आपका हो जाता है 26 का वी नंबर, यानी कि सीमा उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बट्टे में 2, ऑप्शन बी होगा। 27 है कि यदि 5 परीक्षणों में x
जो है ना एक्स चूँकि x+2 चूँकि x+4 चूँकि x+6 तथा x+8 का मान 11 हो तो x का मान क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो 28 का डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिसर। 29 है कि निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर माध्य का। अगली प्रश्न देख लीजिए, 30 नंबर बोला गया कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किया जाता है इसके निर्धारण के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा माध्यिका का। तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, ये सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आप 2 नंबर वाला में बनाना है, आप देख लो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, है ना। और लॉन्ग में बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। तो मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ, देख लो। ये पहला का उत्तर है प्रॉपर, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। और दूसरा नंबर की बात कर ले तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ये आपका मान आ जाएगा सीधे, ठीक है। और आगे बढ़िएगा तो ये 3 नंबर का है। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें अच्छे से समझा भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।